मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामिर मर जाएगा बाबा। करेंगे ड्रामा इश्क मुर्शद की ये एपिसोड कैसी थी और आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है। क्या फजल बख्श अपनी जान दे देगा, क्या शिबरा उसके साथ शादी कर लेगी, एंडिंग कैसी होगी, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ये वाली एपिसोड जो थी इसमें ऐसे सीन्स भी थे जो अवाम को पसंद आए हैं, जो वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ये एपिसोड अवाम को पसंद आई नहीं आई उसके बारे में डिटेल होगी और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि ड्रामे का एंड क्या होने जा रहा है, क्या हैप्पी एंडिंग होगा या फिर सैड होगा। क्योंकि इस टाइम पे तूफान बरपा है दोनों खानदानों पे और खास तौर पे शिबरा और फजल बख्श पर। शमीर मैं नाम नहीं लूंगा, कोई फजल बख्श असल में जो करेक्टर है वो अवाम को पसंद है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल, मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ड्रामे की एक चीज पे मैं तारीफ करूंगा। आपको पता है जब कोई इंसान अपना सच बताता है तो 90% जो ड्रामाज है उसमें लड़कियां जो है बहुत ओवर रेटेड होती हैं, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव बिहेव करती हैं कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। मगर यहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शिबरा समीर से मिल भी रही है, यानी फजल बख्श से मिल भी रही है, उससे बातें भी कर रही है, जवाब भी दे रही है, मोहब्बत दोनों तरफ है। मगर साथ ही बात करने से पहले पहले इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। खास तौर पे मुझे जो पसंद आ रहा है, शिबरा की बहन का किरदार बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है कि आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो हर एक को बता रही है कि यार आपने गलत कर रही है। यही फजल बख्श है जिसने हम सब की जिंदगियां बनाई है और वो बिल्कुल ठीक बात करी है। अगर शुरू से लेकर डिस्कस करें तरतीब बाय तरतीब, तो पहला सीन आपने देखा होगा जब शिबरा कहती है कि मेरी बहन हो के तुम उसका साथ दे रही हो, मेरी बहन हो तो उसका साथ दे रही। तुमने मुझे सच नहीं बताया। यार वो कैसे सच बता दी, आप लोगों को खुशियों का सवार था, मगर बहन ने जिस रिएक्ट किया, जिस जवाब दिया, वो जवाब पे मैं सलाम पेश करता हूँ। ये ड्रामा ऐसा नहीं चाह रहा, प्रॉपर एक स्टोरी के साथ एक थीम के साथ चाह रहा है। अब ये जो सीन था बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर होती बहन कोई और होती तो उसको दो चार बातें लगाती। हम देखते हैं कि बहन दूसरी बहन का घर बर्बाद कर देती है, मगर ये वाली जो बहन है ये बेसिकली शिबरा का घर आबाद करने की कोशिश कर रही है, उसको समझा रही है कि यार फजल बख्श तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जिस तरह वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है, जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, फजल बख्श ने तो वो बंदा है। हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास का, खास तौर पे क्लास की अगर बात करूं तो ज्यादातर देखते हैं कि यार अमीर हो गया लड़का, उसके पास पैसा आ गया, मगर यहाँ तो अमीरी से गरीबी की तरफ आया है। ये सीन्स बहुत ज्यादा अच्छा था इस ड्रामे का। साथ ही अगर बात करें जिस तरह बात कर रही है उनके बाप, बात कर रहा है यार कि तुम्हें 4 दिन हुए शादी किए हुए आए हुए और तुम मुझे सिखा रही हो, और वहां पर भी ये चीज बहन बात कर रही है तो कहना 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को। फजल बख्श ने सब खुशियां हमें दी हैं, यहाँ तक कि अम्मा की जान से लेकर हर चीज में फजल बख्श आगे रहे। अगर फजल बख्श ना होता तो आज हमें खुशियां ना मिलती। ये सीन बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है और ये सीन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने देखा आगे पीछे कि जब फैमिलीज के रोल होते हैं तो बाइकआउट हो जाता है, मिलना जुलना बंद हो जाता है, मगर यहाँ मिलजुल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे को परफॉर्म भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत है। अवाम को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मगर साथ ही यहाँ पर बात करते हैं बाप और बेटी। जो शमीर के बाप और बेटी है उसको सिर्फ यही है, हाँ वो किसी सूरत शिबरा हाँ नहीं करेगी, मगर उसका बाप जो है वो सही सोच रहा है कि शिबरा एक तरह का हाँ मानी भी है, तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। वो अपने बाप का इंतजार कर रही है। मगर क्या ये सीन कामयाब हो पाएगा, नहीं कामयाब हो पाएगा, क्योंकि अब नया एक जाल डालने लगा है। अब वो जाल क्या होगा वो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। मगर यहाँ पर जो है मैंने एक चीज देखी है कि यार शमीर का जिस तरह का कैरेक्टर है वहां पर परफॉर्म जिस तरह का कर रहे हैं, ये ड्रामा जिस तरह डिस्कस हो रहा है, एक सीन से दूसरा सीन जैसे जोड़ा जा रहा है, ये बहुत कम ड्रामाज होते हैं जो कि इस तरह डिस्कस होते हैं। और खास तौर पे वो जो नाश्ते वाला सीन, एक साइड पे बाप साहब को जलील कर रहा है और दूसरी साइड पे शिबरा के लिए नाश्ता बना के लेके जा रहा है, सुबह सुबह नाश्ता करवा रहा है उसको, वो सीन भी काफी अच्छा है। मगर एक चीज जो है आपने अगर देखा हो तो इस एपिसोड में ये हद से ज्यादा मैंने आपको कहा था कि सैड होने वाली, और ये चीज सैड हुई है। मगर एक चीज अच्छी थी कि यार इस सीन्स में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जिसको आवाम देख के खुश हुई है। जिस तरह का नाश्ते का सीन था, जिस तरह बहन का समझाना शिबरा को, जिस तरह शिबरा का समीर के पास जाना, वो चीजें बड़ी डिस्कस हुई और वो बहुत अच्छी थी। अब बाप का इसके लिए नाश्ते का इंतजाम करना, और खास तौर पे जब बाप को पता चल गया, जब बाप पहले तो फजल बख्श को ढूंढने की गा रहा है, मगर असल फजल बख्श जो है बल्ले बल्ले है,
वो जब उसको पता चलेगा एक दशता तो वहां पर लगा, मगर एक दशता जो है जिसको वो काफी लोअर क्लास समझ रहा था फजल बख्श को, और जिसको कहा था कि तुम्हारी हैसियत है हमारे आगे जो तुम ये करो, जब उसने उसके घर पे तस्वीर देखी, जो उसको सदमा और जो चीज लगी, बाप को यहाँ तो फौरन उसको कबूल कर लेना, क्योंकि वो जुबैदा के साथ जो फजल बख्श का बात है, यानी समीर का जो बाप है, उसके साथ उसकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये चीज बड़ी अच्छी क्लियर हुई है, और इसमें दिखाया गया कि बाप किस तरह उस जुबैदा के साथ बात कर रहा होता है, वहीं पे उसके बाप को झटका लगा है। ऊपर से फजल बख्श का जिस तरह शिबरा को कहता है कि यार मुझे भी पता है तुम्हारा बाप नहीं मानेगा, मगर एक दफा तुम गरीब आदमी कह दो, जिस तरह वो गरीब आदमी कहती है, और वो जो आंसू वाले सीन है वो क्लिप शेयर हो रहे हैं, उस पर रीट्वीट हो रही है, उस पर बात हो रही है, ऊपर से क्लिपिंग हो रही है उस ड्रामे पे। सबसे अच्छी चीज ये है। और मैं इस ड्रामे की इस एपिसोड को अगर नंबर्स देना चाहूं तो 10 में से 9 इस वजह से दूंगा कि ना तो बहुत ओवर एक्टिंग दिखाई गई है, ना तो कुछ दिखाया गया है तो पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया गया है, परफॉर्म दिखाया गया है, और अच्छा कैरेक्टर निभाते हुए दिखाया गया है। एक चीज तो ये, अब आने वाली एपिसोड्स में क्या मिलेगा, क्या इसकी एंडिंग सैड होने जा रही है, क्या नहीं होने जा रही, वो भी बात करेंगे। मगर साथ ही एक बात करते हैं, जिससे आप फजल बख्श, अक्सर फजल बख्श जो है वो सामने आएगा, जो बल्ले बल्ले का रूप है वो तो आएगा ही आएगा। अब आपको ये देखने को मिलेगा जब शिबरा अपने बाप से कहेगी कि मेरा तो पता नहीं मगर शमीर अपनी जान दे देगा, और शमीर के जहन में अब ये चीजें चाह रही हैं, उसको पुरानी चीजें याद आ रही हैं, और वाकई कहीं ये खुदकुशी के लिए प्लान ना कर बैठे, क्योंकि इसका बाप भी एक साइड पे जो है वो प्लान कर रहा है, उसको जाल बिछा रहा है कि किसी तरह इन दोनों की शादी ना हो पाए, किसी तरह ये दोनों मोहब्बत में ना पड़े, मगर उनको शायद नहीं पता कि मोहब्बत में आगे बहुत हद से आगे निकल गए। और हम ये भी देखेंगे कि यार समीर का जो बाप है ये प्लानिंग करेगा, वहां पर जब शिबरा अपने बाप को मनवाने के लिए बात करेगी तो उसके बाप को भी एहसास होगा, मगर यहाँ पर जो जब छोटी बहन सारे राज खोलेगी कि यार इसने ये किया है, ये नौकरियां दिलवाई हैं, इसने ये किया है, जब शिबरा जेल में थी इसने डिस्कस किया था, इसने छुड़वाया था उसको, तब उसके बाप को रियलाइज होगा नहीं यार फजल बख्श बहुत काम का इंसान है, मगर उस टाइम तक देर हो चुकी होगी। एक चीज तो ये, अब एक जो एंड होगा इसका, फजल बख्श अपनी जान दे देगा, एंड पे उसकी मौत हो जाएगी, और ये ड्रामा हद से ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, याद होगा आपको मेरे पास तो ड्रामा था, वो या तो बहुत ज्यादा दुखी हुआ था जिसपे लोग रोए थे, और एक इस ड्रामे पे रोएंगे, कंफर्म बात कर रहा हूं। और सेकंड चीज आपको बताने जा रहा हूं कि शिबरा अगर तो जान देते हैं तो ये दोनों की जान जाएगी, नहीं तो एंड पे ये होगा कि दोनों घर वाले इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें से एक कैरेक्टर, एक किरदार बाप में से अकड़ेगा, मानेगा नहीं, और एंड पे इनकी औलाद जो है वो शादी कर लेगी। एक चीज तो ये कंफर्म हो चुकी है। अब इस ड्रामे की एंडिंग होगी या फिर सैड एंडिंग होगी या फिर हैप्पी एंडिंग होगी, वो तो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, मगर अभी तक जो इसमें 90% कहा जा रहा है इस ड्रामे को सैड एंड किया जाएगा शिबरा और फजल बख्श को, क्योंकि जिस तरह की इनकी मोहब्बत है, इन दोनों में से कोई एक जान दे देगा अपनी, खास तौर पर फजल बख्श के लिए लोग कह रहे हैं, और कल से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड जा रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, और इसको डिस्कस किया जा रहा है। अब आपने बताना है आप इसका एंड कैसे देखना चाह रहे हैं, क्या शिबरा और फजल बख्श को एक होता हुआ देखना चाह रहे हैं, या फिर फजल बख्श की जब जान जाएगी वो वाले सीन्स आप देखना चाह रहे हैं, हैप्पी एंडिंग या फिर सैड एंडिंग, ये आपने फैसला करना है और आपने बताना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।